हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इसे वट पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। सुहागिनों के लिए यह दिन व व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन सच्चे मन से जो भी मनुष्य व्रत रखते हैं और कथा सुनते या पढ़ते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव अवश्य ही उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आइए ऐसी पवित्र पावन कथा का रसपान करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से प्रेम भाव से सुने, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी हो, उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्र देश में अश्वति नाम के एक राजा राज्य करते थे। धर्म और वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री अर्थात गायत्री की आराधना की। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए। पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उन पर कृपा हुई। एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम स्वयं ही अपने योग्य वर तलाश करके लाओ और उसे वर तराशने के लिए भेज दिया। सावित्री पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वह वर ढूंढने निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रम में गई, तीर्थों में गई, फिर सावित्री तपोवन में पहुंची। तब वो वन में उसे साल देश के राजा धर्मसेन मिले। उनका किसी ने राज्य छीन लिया था, इसलिए राज्य छीन जाने के कारण वे वहीं तपोवन में रहते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। इसके बाद सावित्री घर वापस लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा और उन्हें प्रणाम किया। अपनी पुत्री को आया देखकर राजा अश्वति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि तपोवन में अपने माता पिता जी के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। उन्हें मैंने मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर ऋषिराज नारद मुनि चौंक उठे और बोले कि हे राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर अश्वति राजा चिंतित हो गए और वो बोले, हे देव ऋषि नारद, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। हे राजन, सत्यवान बड़ा ही गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है।
वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलता है, इसलिए उसका नाम सत्यवान हुआ। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है। सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्ष की आयु में अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति घोर चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि नारद के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। फिर राजा ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने उनसे उसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तब राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करवा दिया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपराय सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखलाकर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहते। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा कि हे सावित्री, मैं फूलों को एकत्रित कर चुका और तुम भी फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ, इसलिए तुम इस बट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली कि हे प्राणनाथ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर भी बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सिर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब सत्यवान अचेत हो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्म राज्य को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। सावित्री बोली कि हे महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि हे सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली कि हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों के लेने तो आपके दूत आते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज आप स्वयं आए हैं?
यमराज ने उत्तर दिया कि सावित्री सत्यवान, धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। फिर धर्मराज जी ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो भी इन तीनों का आदर करता है उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके लिए तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा कि हे सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। हे धर्मराज, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा कि हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे ऐसे महात्मा सास ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा कि हे भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देव श्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलती हुई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम्हारा कोई और वरदान, तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषणी हूँ, मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसलिए बेपुत्र लाभ से प्रसन्न हूँ। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो, इसलिए तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। हे भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। हे सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करने चाहिए।
क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। भद्रे, तुम्हारी कही सब बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देव श्रेष्ठ, धर्म उपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। हे देव, ज्ञानी व्यक्ति को संदेव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सब लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, समाशील, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से संदेह भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष संदेह निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी कि हे देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों में पुत्रहीन की सदगति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा है कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कह दिया कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजा का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, हे धर्मजीत, और भक्ति से संतुष्ट होकर तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 100 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। उसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह ही बैठ गई। उस समय सूर्योदय अस्तांचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन ही बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहां आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा।
सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, हे स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गया, चलिए अब हम आश्रम को लौट चले, मैं वहीं सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जहाँ पहुंची, इसी समय पत्नी सहित धर्मसेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा धर्मसेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाती हुई राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई। यह सूचना दी कि हे राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था, वे राजा मंत्रियों द्वारा मार डाले गए हैं। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा सेना के सहित वहां आए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसलिए मनुष्य को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से यह तीनों लोग स्थित है। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है, वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिलाएं इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती हैं और सुनाती हैं, उसके पति पर आया हुआ संकट टल जाता है और उसके पति की दीर्घायु होती है। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज की जय, सत्यवान सावित्री की जय। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस कथा को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। जय श्री हरि।